तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर जो 12 आपको दिख रहा है बच्चे लोग, आई थिंक 1 से 11 तक में कोई डाउट आप लोग पास नहीं है। 12 में मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। 12 में 2 सल्फर है, तो इसको आप ऐसे सोचो ना कि एक सल्फर बना ले यहाँ पे, और सल्फर के अराउंड एक डबल बॉन्ड ओ ले ले और एक डबल बॉन्ड एस ले ले। ठीक है, और बचा है 2 H और 2 O, तो 2 OH जोड़ देना। इसमें इसमें आपका सारा का सारा रूल सेटिस्फाई कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 सल्फर है, एक सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है, एक सल्फर कितना बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है, और जो दूसरा सल्फर है वो बना रहा है 2 बॉन्ड। तो हम लोग एक रूल पढ़े थे ना कि सल्फर 2 बॉन्ड अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसका एग्जिस्टेंस होता है हमेशा सल्फर 6 बॉन्ड के साथ। मेनली सल्फर 2 बॉन्ड तभी एग्जिस्ट करता है जब आपके फिगर में एक और सल्फर हो जो कि 6 बॉन्ड बना रहा हो। ठीक है, उस रूल के अंदर ही आ जाएगा। सिमिलरली देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान देना। 13 बात करते हैं तो इसमें 2 सल्फर है, तो जब भी 2 सल्फर होता है तो हम पहले क्या काम करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के चेक करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के तुम चेक करेगा तो कितना आएगा, तो आएगा +5। जबकि सल्फर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो सल्फर का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है +6। तो +6 से क्या है, कम है। +6 से क्या है, कम है। और +6 से कम होगा तो हम लोग क्या सीखे हैं कि सल्फर और सल्फर के बीच में कुछ नहीं होगा, बस एस को लिंक कर देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं बात करूँ 13 का, तो इसमें क्या होगा, एस और एस लिंक हो गया। बाकी ऑक्सीजन है तो क्या करोगे, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। तो ये हो गया आपका 4 ऑक्सीजन यहाँ पे खत्म हो चुका है। बाकी 2 O बचा और 2 H बचा, तो क्या होगा, 2 OH बनेगा, एक राइट में OH बना देना, एक लेफ्ट में OH बना देना। इससे बन जाएगा आपका H2O6 बन जाएगा। ठीक, ये हो गया 13। अब बात करते हैं लोग 14 का। तो 14 में फिर से दो सल्फर आ गया। तो जब भी 2 सल्फर आएगा तो हम लोग क्या सीखें, पहला क्या क्या काम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ जाएगा कितना, +6। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू के अगर बराबर होगा तो क्या होगा, सल्फर के बीच में क्या लगा देंगे, ओ लगा देंगे। तो ये ओ लग गया। बाकी बाकी फिगर पहले के जैसे बन जाएगा, यानी बाकी 2 डबल ओ बना देंगे हर सल्फर में। और आपके पास 2 H और 2 O बचा, तो उसमें क्या होगा, 2 OH बन जाएगा, एक राइट में एक लेफ्ट में। ठीक है, ये फिगर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। H2SO7, इसका कॉमन नेम होता है यार ओलियम होता है। क्या होता है, ओलियम। ओलियम बोल सकते हो, या इसको ओलियम को ऐसे बोल सकते हो, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, अब ध्यान देना, क्वेश्चन 15, फिर से 2 सल्फर है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल के आ रहा है, +7 आ रहा है। तो हम लोग क्या सीखे थे, जब भी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होता है तो क्या होता है, 2 सल्फर के बीच में क्या आएगा, पर ऑक्साइड लिंक किया जाएगा, पर ऑक्साइड लिंक किया जाएगा। ठीक, तो पर ऑक्साइड लिंक के आपके पास आ चुका है। अब ध्यान दोगे, बाकी ट्राई करते हैं। तो बाकी फिर वही है, हर सल्फर के पास 2 डबल O बना देना। तो ऐसा करने पे आपके पास 6 सल्फर कंज्यूम हो चुका है। टोटल 8 सल्फर था, 8 में से 6 खत्म हो चुका है, तो बचा कितना, 2। 2 O बचा हुआ और 2 H बचा हुआ, तो क्या होगा, 2 OH बनेगा, राइट में एक OH और लेफ्ट में एक OH। इस तरह का फिगर बन सकता है H2SO8 का। ठीक, अगर बात करते हैं H3O9 का, H3O9 का, तो H3O9 में ध्यान देना, आप देखोगे तो 3 सल्फर है। तो हम क्या बोलते थे, जब भी सल्फर 3 होगा, यानी सेंट्रल एटम मोर देन 2 होगा, तो स्ट्रक्चर साइक्लिक हो सकता है, यानी क्लोजिंग बन सकता है। ठीक है, और प्लस क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम लोग। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +6 आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो रहा है। सल्फर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +6, उसके बराबर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आ रहा है, तो क्या होगा, इसमें सल्फर सल्फर के बीच में O आएगा। तो 3 सल्फर है और क्लोज रिंग बनाना है, क्लोज लूप, और बीच में क्या आएगा, O आएगा। बीच में O क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो आ रहा है +6। ठीक है, अब बचा अब बचा कितना ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन बीच में कंज्यूम हो चुका है, तो बचा 6।
तो हर एस में दो डबल बॉन्ड ओ को जोड़ देना। ठीक है, तो इस तरह से आप सोच सकते थे। तो ये हो गया S3O9। सिमिलरली आप ट्राई कर सकते हो बच्चे लोग किसका, तो आप ट्राई कर सकते हो इससे S4O14 का। ठीक है, S4 और O14 का, इसका आप ट्राई कर सकते हो। ठीक, S4O14 सिमिलर है, 4 सल्फर होगा और हर सल्फर के बीच में क्या होगा, हर सल्फर के बीच में ऑक्सीजन आएगा। क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। तो देखो ऑक्सीजन आ गया बीच में हर जगह। ठीक है, और फिगर क्या बनेगा, साइक्लिक बनेगा, और हर सल्फर को दो डबल बॉन्ड O दे दोगे आप। ठीक है, तो इससे सब फिगर को सोच सकते हो। सिमिलरली आपका फिगर क्या बन सकता है, S5O15। इसमें क्या होगा, 5 सल्फर होगा और हर सल्फर के बीच में क्या आएगा, O आएगा। तो 5 सल्फर आपके पास है और हर सल्फर के बीच में क्या O है, जो आपको दिख रहा होगा आई थिंक। ठीक है, और हर सल्फर पे क्या डबल बॉन्ड O बनाया हुआ है, हर सल्फर पे डबल बॉन्ड O बनाया हुआ है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड O बना हुआ है सल्फर पे। तो ये आपका फिगर इससे बन जाएगा S5O15। यहाँ तक आप लोग आई थिंक पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, S6O18 भी सिमिलर तरीके से बन जाएगा। इसमें भी क्या होगा, 6 सल्फर होगा, छः छः सल्फर के आसपास क्या होगा, O आएगा आपका, O आएगा। तो बीच में O आ गया और फिगर आपका क्लोज लूप बन चुका है, फिगर आपका क्लोज लूप बन चुका है। तो यहाँ तक मैक्सिमम जो है रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा इसके बाद से, दिक्कत होगा इसके बाद से। ठीक है, तो बहुत लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, तो 19 के बाद से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो रहा है। तो 19 तक अपना रूल के अकॉर्डिंग काम करो, क्वेश्चन बन जाएगा। 19 के बाद प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगा, तो ध्यान देना उसमें करना क्या, ध्यान दोगे। तो ये क्वेश्चन में 19 होगा, उस टाइप का क्वेश्चन को टैकल कैसे करना समझे यहाँ पे, तो ध्यान दोगे। जब भी आपके पास इस तरह का फॉर्मूला को भी कंपाउंड आएगा, S2, यानी एक जनरल फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। जब भी एक जनरल फॉर्मूला आपको इस तरह का दिखेगा, कैसा, S2N+2, सल्फर के पास N लगा दिए हैं +2 और O6। इस फॉर्मूला का कोई भी कंपाउंड दिखे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो N हो सकता है, N कैन बी एनी नंबर फ्रॉम जीरो से लेके, मतलब जीरो इंक्लूड कर सकते हो आप, से लेके इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, जनरली इन्फिनिटी नहीं होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला ऐसे सोच सकता हूँ। तो अगर n का वैल्यू 0 पुट करो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S2 O6। ठीक है, n का वैल्यू को 1 पुट करते क्या हो जाएगा, S2S3O6। n का वैल्यू को पुट कर 2, यहाँ पे जो n है इसका वैल्यू पुट कर 2, 2 पुट करके फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S2S4O6। n का वैल्यू पुट करो 3, तो क्या हो जाएगा, S2S5O6। n का वैल्यू पुट करो कितना, 4, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, S2S6O6। मतलब इस तरह का फॉर्मूला का कोई भी कंपाउंड दिखे, इसका तरीका बनेगा, बस समझ में आवे। अब क्या करना कि इस तरह के फॉर्मूला में आप इसको बना लेना, बना के लेना। आपके पास यहाँ पे देखो n अगर 0 भी होगा तो क्या होगा, आपका सल्फर 2 तो कम से कम होगा। तो 2 सल्फर कम से कम होगा फिगर में, तो क्या करो, 2 सल्फर का पहले काम कर लेना। 2 सल्फर लिख लिए और दोनों पर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बना देना। ठीक है, यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितना, 6 है। 6 में से 4 ऑक्सीजन यहाँ पे कंज्यूम हो गया डबल बॉन्ड O बनाने में। फिर क्या करोगे, 2H और 2O है, तो एक OH राइट और एक OH लेफ्ट बना देना। तो इतना आपका काम हो चुका है। ठीक है, तो ये काम कर लिए। अब यहाँ पे सल्फर का नंबर यहाँ पे जितना भी होगा ना, बाकी जो भी सल्फर आएगा, यानी यहाँ पे n अगर 0 होगा तो 0 सल्फर, n यहाँ पे 1 होगा तो सल्फर क्या होगा, 3 हो जाएगा। नहीं यहाँ पे, तो 3 में से 2 सल्फर तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो थर्ड सल्फर आएगा, वो आएगा बीच में, n यहाँ पे होगा, तो यहाँ ब्रैकेट में n लगा दे। ठीक है, यानी जितना भी सल्फर होगा बीच में ही आएगा, जितना भी सल्फर होगा बीच में ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको ड्रॉ करना है H2S4O6 का, तो if एक कंपाउंड इस फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा इसका,
दो सल्फर तो मैं तो इस तरह का चीज बना दे आराम से। तो बचा कितना सल्फर बीच में डालने के लिए, तो बीच में बचा दो सल्फर, वो डालना बीच में, ऐसा हो जाएगा। तो देखोगे इस सिस्टम में आप, आपका जो कौन सा रूल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो हम लोग सीखे थे कि जब भी सेंट्रल एटम मोर देन टू होता है तो क्या होता है, फिगर क्लोजिंग बनता है, साइक्लिक बनता है। तो इसमें इसमें जो फिगर होगा, इसमें क्लोजिंग नहीं बनेगा। आपका जो फिगर जो होगा क्लोजिंग नहीं बनेगा। इस तरह का फॉर्मूला का फिगर ऐसे ही बनाना है। ठीक है, इस कॉमन फॉर्मूला के लिए जो भी फिगर होगा इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, इन दो सल्फर को इन पॉइंट पे एडजस्ट कर देना है। बाकी जितना भी सल्फर होगा उसको बीच, दोनों सल्फर के बीच में डाल देना है। इसमें क्या रूल सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखोगे बीच में जो भी सल्फर आएगा दो बॉन्ड बना रहा है, और जो इन पॉइंट पे सल्फर है उसमें छह बॉन्ड बना हुआ है, उसमें छह बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो इसको तुम इस तरह सोच सकते हो, इसको इस तरह से तुम सोच सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना आप लोग। तो ये कॉमन फॉर्मूला, इसी में आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा। तो यहाँ देखोगे, यहाँ से तो 20 के बाद देखोगे ऑलमोस्ट H2S4O6। ठीक है, सेम फॉर्मूला का कंपाउंड है। फिर देखना आप 21 H2S2O3 सेम फॉर्मूला में सेटिस्फाई करेगा। H2S5O6 सेम फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा। तो देखो दो सल्फर इन पॉइंट पे डाल दिया गया है, दो सल्फर इन पॉइंट में डाला हुआ है, बाकी जितना भी सल्फर है उसको बीच में हम एडजस्ट कर चुके हैं, बीच में हम एडजस्ट कर चुके हैं। ठीक है, सिमिलरली H2S6O6, H2S8O6, देखो सारा सेम फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा, सारा कुछ सेम फॉर्मूला में सेटिस्फाई कर रहा है। दो सल्फर इन पॉइंट में ड्रॉ कर देना है, दोनों डबल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड O बना देना है और एक एक OH बना देना है। बाकी जो भी सल्फर आ रहा है सबको बीच में डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ तक 24 तक का कंपाउंड इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितना भी फिगर हम पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको बुक्स में कहीं भी देखोगे तो इस फिगर इसके बारे में बताया हुआ है, H2S4O6 आपको मिल जाएगा, लेकिन बाकी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कहीं भी आपको बुक में नहीं मिलेगा। तो हम इस तरह से क्वेश्चन अगर दे दें तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि सारा का सारा जितने कंपाउंड्स है वो सारा एक जनरल फॉर्मूला को ओबे कर रहा है। कौन सा जनरल फॉर्मूला, तो H2SN+2O6 को ओबे कर रहा है, और उसका फिगर इसी तरीके से बनने वाला है। ठीक है, ध्यान दोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो 25 थोड़ा डिफरेंट केस है। तो 25 26 को आप याद रखना थोड़ा सा। ठीक है, 25 का फॉर्मूला क्या है, H2S2O4, इसका फिगर आप ऐसे याद रखना। ठीक है, यानी दो सल्फर होगा लिंक करना आपस में, क्योंकि चार ऑक्सीजन है, दो और दो H है तो दो OH बनेगा राइट में, और लेफ्ट में एक OH बना देंगे। ठीक है, एक एक OH राइट एंड लेफ्ट में हो चुका है, और एक एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से O से लिंक कर देना। ठीक, चलिए बात करते हैं H2S2O5 में। तो बस डिफरेंस क्या रहेगा कि जिस इसमें जो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हुआ है उसको बीच में डाल देना, उसको बीच में डाल देना, बस इतना ही काम करना। इसको आप याद करना थोड़ा सा, इसको आप तो थोड़ा याद कर लोगे। ठीक, अब ध्यान ना H2S7O6, ये जो स्ट्रक्चर है ये अपना अपने जनरल फॉर्मूला को ओबे करेगा, ये अपने जनरल फॉर्मूला को ओबे करेगा। इसमें कोई दिक्कत आपके साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। ये रहा ऑल अबाउट सल्फर का कंपाउंड्स, इन सल्फर का जो स्ट्रक्चर हो सकता है वो सारा पॉसिबल स्ट्रक्चर आपके साथ यहाँ पे लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और भी कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसका आपको फिगर पता होना चाहिए था, इसको हम बोलते हैं बोरेक्स। ठीक है, तो बोरेक्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ना, ऐसा कुछ होता है। तो बोरेक्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है इस तरीके का चीज होता है, Na2B4O7, Na2B4O7.10H2O, ये होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोरेक्स का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बोरेक्स का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। ठीक है, जिससे स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ कर सकते हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला को हम लिख के दिखा रहे हैं आपको, क्या होगा, Na2B4
O5, ठीक है। Na2B4O5, एक से बच्चा Na2B4O5 OH का होल 4 17 है ना, OH का होल 4, Na2B4O5 OH का होल 4 डॉट 8H2O। एक से ध्यान देना, इसको एक बार कंफर्म करना दो मेरे को। H का 20 ओके। ठीक है, सही है। Na2B4O5 OH होल 4 डॉट 8H2O, ठीक है। ये रहा इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो आपसे पूछा जाता है इसका इसका फिगर बताओ मेरे को, यानी बोरेस का स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करना है। तो ध्यान देना, बोरेस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको इस फॉर्मूला को मत फोकस करना, इसको मत फोकस करना। जब बोरेस का फॉर्मूला पूछा जाएगा आपसे, तो बोरेस का फॉर्मूला इसको सोच के बनाना क्वेश्चन को। Na2B4O5 OH का होल 4 डॉट HH2। बुक्स में ये लिखा देखोगे आप, पहले आप देखना, ये भी लिखा रहेगा और ये भी लिखा रहेगा। कॉमन जो रहता है ये लिखा रहता है, कॉमन जो ऊपर वाला जो होता है कॉमनली लिखा रहता है बुक्स में, बोरस का फॉर्मूला। बट ये बोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर में किस तरह लिंकेज होता है वो आपको इससे पता चल जाएगा, आपको इससे पता चल जाएगा, ठीक है। ये इससे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपका, जे मेन में या जे एडवांस में क्वेश्चन से डायरेक्टली पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं बोरस का स्ट्रक्चर से कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले बोरस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखते हैं लोग, ठीक है। तो ध्यान दोगे, अगर हम बोरस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ध्यान दोगे किस फॉर्मूला को हम रिफर करने बोल रहे हैं आपके पास। तो Na2B4O5 OH का होल 4 डॉट H8H2O, इसको रिफर करना है। तो ध्यान दोगे यहाँ पे चार बोरोन है, चार बोरोन को हम ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब बोरोन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है चलो। तो बोरोन ग्रुप 13 का एलिमेंट है, बोरोन ग्रुप 13 का एलिमेंट होता है। तो ग्रुप 13 एलिमेंट होगा तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बोरोन का। तो बोरोन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है +3, +3। और ध्यान देना बोरेक्स में, यानी इसमें बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। तो एक बार गौर करोगे तो वाटर का ओवरऑल तो जीरो हो चुका है, वाटर का ओवरऑल क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो बोरोन का एक्स मान ले तो क्या होगा 4x। सोडियम का होता +1 तो क्या होगा 2 लगा देंगे उसके लिए। ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है -2, तो 5 इंटू -2 कर ले। और जो ओ एच होता है ओ एच के लिए ओ एच पे चार्ज क्या होता है, तो ओ एच -1 होता है, अदर साइड क्या होता है -1 होता है। ओ एच पे चार्ज क्या होता है चलो, तो ओ एच पे चार्ज होता है -1, तो ओ एच कितना आपके पास है 4, तो 4 इंटू -1 कर ले। और वाटर पे चार्ज क्या होता है 0, तो वाटर को हम हटा दे रहे हैं, ओवरऑल चार्ज क्या होगा 0 होगा। उसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -10 और -4 -14 और 2, ठीक। तो -14 और +2 क्या होगा -12, तो क्या होगा 4x -12 = 0। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा +3। यानी बोरेक्स में जो बोरोन का स्टेट है +3 है, यानी उसका मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है। मैक्सिमम वैल्यू बराबर होगा तो हम लोग क्या सीखे हैं कि जब भी मैक्सिमम वैल्यू को बराबर होता है तो क्या होता है बोरोन और बोरोन के बीच में क्या आएगा, तो बोरोन बोरोन के बीच में ऑक्सीजन आएगा, क्या आएगा ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। तो वही काम यहाँ करेंगे कि बोरोन बोरोन के बीच में क्या डालना पड़ेगा, हम लोग को ऑक्सीजन डालना पड़ेगा। तो बीच में ऑक्सीजन डाल दिए, तो ऐसा करने पे आपका 4 ऑक्सीजन बीच में आ गया। और यहाँ देखोगे यहाँ पर OH कितना है, OH 4 है। तो 4 OH बनाएंगे तो क्या होगा, 4 OH हर बोरोन पे एक OH डाल दे, तो 4 OH को पुट कर दिया आपको। इसमें भी एक ऑक्सीजन बचा हुआ है O5 का, O5 में से 4 ऑक्सीजन को डाल दिए बीच में, बचा हुआ एक ऑक्सीजन को डालना है। तो क्या करेंगे, किसी भी बोरोन में मान लेते हैं इन इन दोनों बोरोन को हम लिंक कर देना O से, ठीक है। इस बोरोन को आप O से जब लिंक करोगे तो क्या होगा कि इनके ऊपर देखो, यहाँ पे बोरोन का बॉन्डिंग कैपेसिटी कितना, तो बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है, बोरोन 3 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, 3 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन देखोगे जब ओ को बना दोगे, जब ओ को बीच में डाल दिए तो यहाँ का जो बोरोन है, ये दोनों बोरोन के पास बन गया 4 बॉन्ड, ठीक है।
इन चार बॉन्ड को अगर सही से आपको जस्टिफाई करना है तो वहां पे एक चार्ज नेगेटिव देना पड़ेगा, यहाँ पे एक चार्ज नेगेटिव देना पड़ेगा। चार बॉन्ड लिया तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज गेन करेगा दोनों, यानी एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने के कारण यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, और इस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए सोडियम आयन आएगा इसके पास, यानी यहाँ जो Na+ ऊपर दिख रहा है आपको, इस चार नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए आता है। ठीक, तो ये हो गया आपका Na2B4O5 OH का होल 4, और डॉट H2 बाहर है, यानी वो जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है वो बाहर है, वो स्ट्रक्चर के बाहर होता है। ये होता है आपका बोरिस का फिगर, ये होता है आपका बोरिस का फिगर। अब ध्यान देना, बोरिस के फिगर में क्या पूछता है आपसे, पूछता है आपसे किसमें, इसमें बी बी ओ एच बॉन्ड का नंबर कितना है। तो बी ओ एच का बॉन्ड नंबर कितना दिख रहा है आप लोगों को, 1 2 3 4, तो ये 4 नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, आपसे पूछेगा बी ओ बी, बी ओ बी, बी ओ बी का बॉन्ड नंबर कितना दिख रहा है, 1 2 3 4, और बीच में 5, तो बी ओ बी का नंबर कितना है आपको 5 दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कितना बी ओ एच लिंक होगा, कितना बी ओ बी लिंक होगा। ठीक, इतना समझ में आ रहा है आपको। अब ध्यान देना, इसमें क्वेश्चन बनता है हाइब्रिडेशन पे, तो ध्यान दोगे यहाँ पे आपके पास 4 बोरोन है, 4 बोरोन का हाइब्रिडेशन अलग अलग होगा। जैसे यहाँ जो बोरोन दिख रहा है, यहाँ और यहाँ का बोरोन दिख रहा है आपको, इसके पास है 3 सिग्मा बॉन्ड, क्या 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक, तो क्या होगा, ये होता है sp2, क्या होगा sp2 हाइब्रिडेशन होगा। ठीक, तो फिर से मैं इसे बता दूं आपको कि यहाँ जो दो बोरोन दिख रहा होगा, उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, उसका हाइब्रिडेशन हो sp2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ये हो जाएगा sp2, ये हो जाएगा sp2। बाकी ऊपर में जो दोनों बोरोन है उसमें कितना बॉन्ड बना हुआ है, तो 4 बॉन्ड बना हुआ है, 4 सिग्मा है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3 दो बोरोन होगा sp2 और दो बोरोन होगा sp3। ठीक है, sp2 बोरोन का फिगर कैसा होता है जी, देखो ट्रायगोनल प्लानर, टीपी मतलब ट्रायगोनल प्लानर। ठीक है, ये भी टीपी हो, यहाँ का बोरोन भी टीपी होगा, तो क्या होगा, ट्रायगोनल प्लानर होगा। बाकी ऊपर और नीचे का जो बोरोन है जो दिख रहा फिगर में, उसका चूंकि हाइब्रिडेशन sp3 है, तो फिगर क्या होगा, शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, क्या होगा, टेट्राहेड्रल। तो आपसे पूछ सकता है इसमें कितना बोरोन टेट्राहेड्रल है और कितना बोरोन ट्रायंगल प्लेनर है, तो दोनों का नंबर क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा। दो बोरोन का नेचर होगा, यानी शेप होगा ट्रायंगल प्लेनर, और दो बोरोन का होगा टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, ये ध्यान देना, ये आपसे क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक, एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस फिगर में मैक्सिमम कितना एलिमेंट पॉसिबल है जो सेम प्लेन में होगा। इस फिगर में मैक्सिमम कितना एलिमेंट पॉसिबल है जो कि, यह मैक्सिमम कितना एटम पॉसिबल है जो कि सेम प्लेन में हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताओ मेरे को। तो बच्चों लोग, मेरा क्वेश्चन आपसे था कि बोरस के स्ट्रक्चर में सिंगल प्लेन में, नहीं वन प्लेन में मैक्सिमम कितना एटम पॉसिबल है, तो ध्यान देना, इसका मैं फिगर फिर से बना दे रहा हूँ आपके लिए ताकि काउंटिंग में क्या आसान हो जाए। आपको पता है कि यहाँ पे बोरॉन दो टाइप का है, दो बोरॉन sp2 है, तो sp2 बोरॉन का फिगर कैसा होता है जी, ट्रायगोनल प्लानर। ठीक, तो ट्रायगोनल प्लानर फिगर होगा, तो यहाँ sp2 है, हाइब्रिडेशन ये भी sp2 है, sp2 का मतलब क्या होगा, फिगर क्या प्लेन में है, यानी ये बोरॉन का सारा बॉन्ड प्लेन में होगा। तो देखोगे ये बोरॉन कितना बॉन्ड बना रहा है, तो एक ओ और एक ओ, 3 बॉन्ड बनाया है, तो ये 3 बॉन्ड का जो भी होगा प्लेन में होगा। ठीक है, तो इस बोरॉन के साथ 3 ऑक्सीजन होगा, प्लेन में होगा। सेम क्या होगा, ये जो बोरॉन है, ये बोरॉन भी क्या हो रहा है, इसका 3 बॉन्ड है, ओ ओ ओ, ये भी क्या होगा, प्लेन में होगा, ये भी क्या होगा, प्लेन में होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, तो यहाँ पे ये बोरोन हो गया, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन।
एक क्या हो गया आपके साथ प्लेन में है, ठीक है। यहाँ भी चेक करोगे तो यहाँ भी ध्यान देना, यहाँ भी बोरोन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तीन ऑक्सीजन क्या हो प्लेन में होगा। बाकी जो है, बाकी ये बोरोन टेट्राहेड्रल सिस्टम है, ये बोरोन क्या है टेट्राहेड्रल, और ये बोरोन में क्या टेट्राहेड्रल है, तो इसका इसका सारा बॉन्ड प्लेन में होगा नहीं। इवन यहाँ जो दोनों ऑक्सीजन लिंक हो रहा है ना, यहाँ जो दोनों ऑक्सीजन लिंक हो रहा है यहाँ पे, इस पर लोन पेयर है ऊपर नीचे, तो ये भी क्या होगा, इसका जो दोनों लाइन है उस इस दोनों लाइन को भी स्पेस में डिस्टॉर्ट कर सकता है लोन पेयर रिपल्सन के कारण। तो इसलिए क्या होगा कि ये दोनों बोरोन जो होगा, वर्टिकल जो बोरोन में बात कर रहा हूँ, ये बोरोन प्लेन से बाहर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर देखते हैं तो आपके पास ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम और ये सिस्टम सिंगल प्लेन में हो सकता है मैक्सिमम, ठीक। तो अगर बोरोन को इंक्लूड करके सोचो तो 6 ऑक्सीजन होगा और 2 बोरोन होगा जो सिंगल प्लेन में हो सकता है एक साथ, ठीक है। बाकी जो बॉन्ड है वो प्लेन से बाहर चला जाएगा, प्लेन से बाहर चला जाएगा। तो टोटल नंबर 8 पॉसिबल हो सकता है, टोटल 8 पॉसिबल होगा, ठीक।